अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। स्वच्छ और गुणवत्ता युक्त गुड़ बनाने की वैज्ञानिक तकनीक। पॉली हाउस में चाइनीज सरसों की खेती। शून्य जुताई यंत्र से गेहूं की बुआई पर तकनीकी जानकारी। यदि सब्जियों की बात की जाए तो विदेशी सब्जियों में ब्रोकली, लेट्यूस आदि की मांग बढ़ने के कारण अपने देश और प्रदेश के किसानों द्वारा इन सब्जियों की खेती करने वाले किसान अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े होटल्स में इनके द्वारा बनाए गए व्यंजनों की मांग खूब बढ़ रही है। यदि इसी के तहत विदेशी सब्जी चाइनीज सरसों की बात की जाए तो इसकी सलाद और अन्य खानपान पे उपयोग होने के कारण इसकी खेती करने वाले किसान अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं चाइनीज खेती की तकनीकी के बारे में जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश के प्रगतिशील किसान फूलचंद से। जो पॉली हाउस है 250 स्क्वायर मीटर का है, तो इसमें बीच नालियाँ भी है, बीच क्यारियाँ भी है। मैंने इस ग्रीन हाउस में पहले तो शिमला मिर्चा की खेती ली, पर उसको बीमारी आ गई थी, उसको दवाई डाल के हमने कंट्रोल किया। और इसके बाद शिमला मिर्च खत्म होने के बाद हमने इसकी छोटे छोटे जो टेने हैं वो रहने दी ज़मीन से ऊपर, इसलिए रहने दिए कि इसमें हमने सरसों की बिजाई भी की। हमने किसी से सुना है कि इससे थोड़ा बीमारी को कंट्रोल हो जाती है, तो शिमला मिर्च का रिजल्ट भी आ जाएगा, सरसों का भी आ जाएगा। मैंने पहले ये जो क्यारियाँ हैं 6, 7, 8 क्यारियाँ हैं, इसमें मैंने पहले कुदाली से इसको साफ़ किया। उसके बाद हमने इसमें थीमट बिजाई की, उसके साथ में ही सरसों बिजाई कर दी, क्योंकि थीमट से सुना है कि कुछ थोड़ी बीमारी कंट्रोल हो जाती है। तो उसके बाद सरसों और थीमट की बिजाई की, कुछ कुदाली से किया, कुछ हाथ से मिला मिलू के। अभी देख ये हमने अभी वैसे दिसंबर में बिजाई की, जनवरी हो सकती है हो जाएगी तैयार। अभी तो हमने इसकी बिजाई की है, फिर उगने के बाद देखेंगे इसमें घास हुआ वो हाथ से निकालने से बेहतर रहेगा या कुदाली से निकालने से बेहतर रहेगा, वो तो जब उगेगी तब भी पता लग चलेगा। हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे ही किसान महेंद्र सिंह ने पॉली हाउस में चाइनीज सरसों की फसल लगाकर कैसे अपनी आय को बढ़ाया है, चलिए जानते हैं उनके अनुभवों को। मैं जो खेती का काम करता हूँ, मैंने अपने इस पॉली हाउस में ये चाइनीज सरसों का बीजा जो कि 1 महीने में ही तैयार हो जाता है। इसकी पैदावार भी अच्छी होती है। ये बाज़ार में लगभग 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक जाता है, जिससे बेचने से हमारे अच्छे पैसे मिल जाते हैं।
इसकी बिजाई मैंने सर्वप्रथम इस ज़मीन को अच्छी तरह दो बार जुताई करी और उसके बाद इसमें जो मैंने गोबर खाद डाली थी, जो मैंने बर्मी केंचुआ खाद की पिट बनाई हुई है, वहाँ से अच्छी तरह से तैयार हो गई थी, वो डाली थी, क्योंकि उस खाद को डालने से पैदावार अच्छी होती है। सरसों के बीज की बिजाई मैंने कुदाली से लाइन लगा के बीजा था, क्योंकि इससे लाइन लगाने से खरपतवार निकालने में आसानी रहती है। इसलिए जो भी कोई बिजाई करना हो तो लाइनों में करनी चाहिए, क्योंकि इससे घास व खरपतवार निकालने में आसानी होती है, उसकी गुड़ाई करने में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। जो कि ये 35-40 दिन में तैयार हो जाता है। इसकी मार्केट में भी अच्छी वैल्यू रहती है, जो कि हमें इसकी पैदावार भी अच्छी होती है, और ये लगभग 40 दिन में ही 35-40 दिन में तैयार हो जाता है, जो कि बहुत जल्दी तैयार होने से मार्केट में भी इसकी वैल्यू अच्छी रहती है। अभी बाज़ार में इसकी डिमांड अच्छी है और मार्केट में अच्छी जल्द बिक जाता है, और ये कम से कम 10-15 दिन में ख़त्म हो जाएगा और जल्दी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम अगली फसल भी लगा सकते हैं। मार्केट में इसकी वैल्यू भी अच्छी है, हमें पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं और जल्दी पीरियड में हमें अच्छे पैसे मिल जाते हैं। एक पोली उसमें कम से कम हम जैसे 35 दिन में तैयार हो जाता है, उसके बाद 15 दिन में ख़त्म हो जाता है, तो कम से कम 50 दिन में हम इसमें कोई 10-12 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। गेहूं की बुआई तेजी पर है, वहीं कुछ क्षेत्रों में बुआई का कार्य किन्हीं कारणों से किसान नहीं कर पा रहे हैं, जिसका प्रमुख कारण है देर से धान की कटाई या वो निचले क्षेत्र जहां पर खेत में नमी अधिक है। ऐसे में क्षेत्रों में गेहूं की बुआई शून्य जुताई यंत्र से करके समय की बचत के साथ साथ उत्पादन भी आप बढ़ा सकते हैं। तो आइए इस यंत्र से गेहूं की बुआई पर पूरी जानकारी लेते हैं डॉक्टर संदीप सिंह तोमर से। जैसा कि हम देखें किसान भाई, जो रबी का सीजन है, इसमें धान गेहूं फसल चक्र में आमतौर पर हम देखते हैं कि जीरो टिलेज शून्य जुताई जिसमें कहते हैं, उसके द्वारा यदि गेहूं की बुआई की जाए तो हमको काफ़ी लाभ हो सकता है और अच्छा उत्पादन मिल सकता है। जीरो टिलेज जो है वो है क्या, खेत की कोई भी बिना जुताई या तैयारी किए हुए हम गेहूं की सीधी मशीन द्वारा बुआई कर देते हैं, इसको हम जीरो टिलेज कहते हैं। इसमें जो मशीन आती है उस मशीन का नाम जीरो टिलेज है। उसमें गेहूं की जो बुवाई करते हैं, वो मशीन को चलाने के लिए खेत की तैयारी की आवश्यकता नहीं है। उसको सीधे जो तप्पड़ पड़ा हुआ खेत है या हमने जो धान की फसल काट रखी है, उसके बाद सीधी जुताई उचित नमी की दशा में की जा सकती है। यदि आपने धान काटने के बाद खेत में देखा है कि नमी पर्याप्त है, तो धान के ठूठों से हरे हरे वो निकल आते हैं कल्ले से। यदि ज़्यादा लगते हैं तो आप इसमें ग्लाइफोसेट जो दवा आती है उसकी 2.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे कर दें, तो जो भी उस समय पहले खरपतवार होंगे या धान के ठूठों से जो कल्ले निकल रहे होंगे, वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। और उसके बाद तीसरे चौथे दिन आप गेहूं की जीरो टिलेज मशीन द्वारा बुवाई कर सकते हैं। जीरो टिल मशीन है क्या, इसमें जो टाइनें रहती हैं वो इतनी बारीक या एक तरह से पैनी नुकीली रहती हैं कि कितनी भी तप्पड़ जो धान की हम देखते हैं कि मचुआ या पर्लिंग करके लगाते हैं, ज़मीन सख्त हो जाती है, उसको चीरती हुई चलती है और उसमें पीछे हमारे बीज और खाद को गिरती रहती है। तो उसमें हम देखें कि जो बीज का जमाव है वो सही होता है। क्यों होता है कि जब बीज एक निश्चित गहराई पर और निश्चित लाइन से लाइन की दूरी पर पड़ता है, इसी के साथ साथ हम देखें कि खाद भी एक निश्चित जगह पर पड़ता है जहां से फसल अधिक से अधिक उपयोग कर सकती है। तो इस दशा में हम देखेंगे कि जीरो टिलेज से बुवाई की जा सकती है। अब इसमें हम देखते हैं कि बुवाई के समय क्या क्या सावधानियां रखना आवश्यक है। पहली सावधानी तो ये है,
अच्छे उत्पादन के हिसाब से कि खेत है जो हमारा समतल होना चाहिए। जो लेजर लेवल आजकल किसान सभी करा रहे हैं वो बहुत उपयुक्त है, क्योंकि जब जीरो टिलेज से आप बोएंगे और पानी लगाएंगे, यदि समतल नहीं हुआ तो कहीं कम पानी भरेगा, कहीं ज़्यादा लगता है, तो वो ठीक नहीं है। दूसरी बात आती है कि जब हम जीरो टिलेज से बुआई करें तो इसमें धान का जो पुआल पड़ा रहता है कटा हुआ नहीं पड़ा रहना चाहिए, क्योंकि वो मशीन जब चलेगी तो उसमें भरता है और मशीन को चलने से बाधित करता है। ऐसी यदि दशा है कि कंबाइन के द्वारा काटा है तो उसके लिए एक उन्नत जीरो टिलेज मशीन आई है जिसको टर्बो हैप्पी सीडर कहते हैं। उसमें एक रोटावेटर की तरह आगे लगा रहता है और जो जीरो टिलेज की टाइन है वो लगी रहती हैं, तो वो हमारा जो धान का पुआल पड़ा हुआ है उसको खेत में इस तरह से बिखेरता जाता है कि वो मशीन में फंसता नहीं है और आराम से आप बुवाई कर सकते हैं। और जो पुआल है पड़ा हुआ उसको मल्च की तरह, एक कवर की तरह खेत में बिछाते चलता है, जो कि नमी संरक्षण का काम करता है और खेत में धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर जिसे जीवांश कहते हैं उसको बढ़ाता है। धान गेहूं के अलावा जो अन्य फसल चक्र हैं, चाहे जैसे कि आपने अरहर की फसल ली हो खरीफ में या मक्का की फसल ली हो, उन प्रक्षेत्रों में भी हम जीरो टिलेज द्वारा गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। दूसरा लाभ की बात करें इस मशीन से तो हम लाभ में देखेंगे, एक तो यह कि समय की बचत होती है। हम सामान्य जब अच्छी जुताई आती है फिर खेत तैयार करते हैं, उससे पहले हम देखेंगे कि एक सप्ताह पहले खेत जब ट्रैक्टर चलने लायक हो जाए उस दशा में आप इससे मशीन से बुवाई कर सकते हैं। तो जो एक सप्ताह का समय बचता है उससे प्रदन के हिसाब से गेहूं का हमारा उत्पादन बढ़ता है। दूसरा लाभ ये है कि इसमें जो खाद की मात्रा है उसकी जो उपयोग क्षमता, यूज इफिशिएंसी जिसे कहते हैं, वो बढ़ जाती है, क्योंकि खाद आमतौर पर किसान छिड़क के ही मिला देते हैं। इसमें बीज के सही नीचे पड़ता है तो उसका फसल सही उपयोग कर लेती है, इसलिए लाभ है। अगला लाभ ये है कि हम देखें कि ज़्यादातर फसल चक्रों में जो गेहूं का मामा या बलूरी फिलेरिस माइनस जिसे कहते हैं उसकी समस्या बढ़ती जाती है। यदि जीरो टिलेज द्वारा आप गेहूं की बुवाई करते हैं तो उसमें खेत की जुताई नहीं होती है तो खेत तप्पड़ रहता है, तो ये गेहूं शाह जो खरपतवार है उसकी समस्या कम होती है धीरे धीरे। सबसे बड़ा लाभ यह है कि लागत की बात कर रहे हैं तो खेत की तैयारी में जो लागत आती है, किसान आमतौर पर 4 से 5 बार खेत की जुताई करने में जो पैसा खर्च करता है उसको खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप देखेंगे 4 से 5 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर लागत में भी इससे कमी आती है और आप इसको करके ये लाभ कर सकते हैं विभिन्न तरह के। बीज की मात्रा की बात करें तो इसमें 125 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करना है। पोषक तत्वों की बात करें तो NPK जो दानेदार आता है आप उसका उपयोग करेंगे तो बेहतर होगा, मशीन सही चलती रहेगी, उसमें कोई किसान को व्यवधान नहीं आएगा मशीन चलने में और पाइप बंद नहीं होते हैं। इसी के साथ साथ देखें हम कि बात ये करते हैं कि इसमें नमी की सही जानकारी होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपकी धान की फसल कटाई में विलम्ब हो रहा है और गेहूं की बुवाई में विलम्ब हो सकता है तो धान की खड़ी फसल में कटाई से लगभग 1 सप्ताह पहले आप पानी लगा दीजिए और धान की फसल काटने के बाद आप इसकी तुरंत जीरो टिलेज द्वारा बुवाई कर सकते हैं कि उस समय उसमें पर्याप्त नमी रहती है। तीसरी बात ये देखें कि पहला जब सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई 15 से 20 दिन के अंदर इसमें जो सामान खेत तैयार करते हैं उससे 4-5 दिन पहले सिंचाई कर देना चाहिए, जिससे कि अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
हमारे राज्य में गन्ना की खेती करने वाले बहुत सारे किसान गुड़ बनाते हैं, लेकिन इसका बाजार भाव अच्छा मिले उसके लिए जरूरी है कि गुड़ बनाते समय वैज्ञानिक अनुशंसाओं को अमल में लाया जाए। तो जो किसान भाई गुड़ बनाना चाहते हैं उन्हें अच्छा गुड़ बनाने के लिए किन किन तकनीकी बिंदुओं को ध्यान में रखना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ संजीव कुमार सिन्हा। आप लोग किसान भाई एक जान लें, सभी प्रकार के वैरायटी से गुड़ नहीं तैयार हो सकता है। गुड़ बनाने के लिए आगाज प्रभावित का खास करके किसान भाइयों, ये आवश्यक है कि उत्तम गुड़ निर्माण हेतु हमें गन्ने की खेती को शुरुआत से ही ध्यान देने की आवश्यकता होती है। गुड़ उत्पादन हेतु गन्ने के विभिन्न प्रभेदों के निर्धारित उर्वरकों की मात्रा का ही प्रयोग करें। अगर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हुई तो इसका बुरा असर गुड़ की क्वालिटी पर होता है, साथ ही पर्यावरण के लिए भी दुष्प्रभावी होता है। बात करें अगर कटाई की, तो गन्नों की कटाई से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। शीतकालीन गन्ना अक्टूबर से नवंबर के मध्य तक तैयार हो जाता है, लेकिन कटाई से पूर्व परिपक्वता की जांच करनी चाहिए। इसके लिए ब्रिक्स हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। अगर ब्रिक्स हाइड्रोमीटर की रीडिंग 21 से ज्यादा आती है तो जान ले कि गुड़ हेतु गन्ना परिपक्व हो गया है। कम ब्रिक्स मीटर रीडिंग होने पर कटाई न करें। कटाई करने के लिए धारदार औजार का ही इस्तेमाल कर जमीन की सतह से कटाई करें तथा ऊपरी भाग को काटकर हटा लें, क्योंकि ऊपरी भाग में शर्करा की मात्रा बहुत कम होती है। उसके बाद सारी पत्तियों की कटाई कर गन्ने को साफ कर लें। याद रहे, कटाई के 10-12 घंटे के अंदर रस निकाल लेना चाहिए। अब बात करते हैं गुड़ बनाने की प्रक्रिया की। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में गन्ने के रस को पीवीसी पाइप की सहायता से डालकर तेज आंच पर उबालते हैं। उसके रस में अघुलनशील गंदगी को निकालने तथा रस के पीएच को 6.6 करने के लिए 300 ग्राम से 500 ग्राम चूना 5 लीटर पानी में घोलकर प्रति 1000 लीटर रस में डालते हैं। तीन कड़ा एक साथ एक सीध में आता है, वांछित ताप देते हैं और ताप में धीरे धीरे ताप बढ़ते जाता है और जब टेम्परेचर 111 से 120 डिग्री ताप जब हो जाता है तो उसमें जो है जब पूरा उबलने लगता है तो देवला का रस जो है उसे शुरू में ही देते हैं। गुड़ बनाने के दौरान विभिन्न प्रकार के अघुलनशील अशुद्धि की सफाई के लिए स्वच्छक का प्रयोग करते हैं। इसमें है रासायनिक स्वच्छक के रूप में चूना, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, फिटकरी आदि तथा जैविक स्वच्छक के रूप में जंगली भिंडी का जड़ और तना, मूंगफली की बीज आदि का इस्तेमाल करते हैं। रासायनिक स्वच्छक से तैयार गुड़ जल्दी ही खराब होता है, अतः जैविक स्वच्छक का प्रयोग करना उचित होता है। गर्म रस से गंदगी पूरी तरह निकालने के लिए 1000 लीटर गन्ने के रस के लिए 15 लीटर पानी में जंगली भिंडी के जड़ तथा तने के सत बनाकर छन्ने से छानकर 2 या 3 बार कढ़ाई में डालते हैं। तापमान मापने के लिए इलेक्ट्रिक थर्मामीटर का उपयोग करना चाहिए। धीरे धीरे देते हैं और जो मैली अपने आप जो है कटते जाता है, निकलते जाता है, वो झंझरा द्वारा झाग द्वारा उसको निकाल लेते हैं और निकाल करके जब आपका जो है ऊपर से हम देखते हैं झाग ऊपर से करते हैं, जब थ्रेड ऐसा सुई ऐसा जब गुड़ का दिखाई पड़ता है तो समझते हैं हमारा गुड़ तैयार हो गया। उसको फिर दूसरे कड़ा में लेते हैं, उसको ठंडापन देते हैं। अपरिपक्व तथा कीटग्रस्त पौधे से प्राप्त रस जमता नहीं है, इस हेतु 8 से 10 किलोग्राम चीनी का मिश्रण चाशनी में डालने पर गुड़ पूर्ण रूपेण जम जाता है। उसके बाद तैयार चाशनी वाले कढ़ाई को चूल्हे से उतार लेते हैं। उसके बाद उपयुक्त ढांचा में जो 1 किलो का भी रहता है, आधा किलो का भी है, 2 किलो का भी है, डिफरेंट साइज का ढांचा है जो कि उसमें डाल देते हैं। और हम लोग तो इतना तक करते हैं कि उसमें सोंठ आदि आप जानते हैं जो कि बहुत अच्छा जाला में होता है, जाला में गुड़ होता है, उसमें उपयोग कर लेते हैं। कभी कभी काजू का भी उपयोग करते हैं, जिसका वैल्यू एडिशन उसका जो है उपयोगिता बढ़ जाता है। तो आसानी से 40 रुपया 50 रुपये किलो किसान जो है अपना बेच सकते हैं, अपना कर सकते हैं। एक कड़ा में 100 केजी अगर रस लेते हैं, 1 केजी 100 केजी रस लेते हैं, उसमें जो है आपको
अगर अच्छा वैरायटी जो है शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट से अगर सही जो है समय पर जो मुरहन का और खूंटी का प्रबंधन करते हैं तो 17 से 18 केजी प्रति 100 केजी में आपको निकल सकता है, गुड़ आ जाता है। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। खेती बाड़ी का काम, जो सब्जी का जो काम है, बहुत अच्छा काम है। कोई मेहनती बंदा होए तो इसमें फ़ायदा है। किसान भाई मैं 40-50 साल ये सब्जी का खेती बाड़ी का काम करता है और इसी में मैं गुजारा करता है। किसान भाइयों, मैं अपने खेत में मेथी बोई है, जिनके मैं इसी टाइम अपने खेत में लगा हुआ है और खेत में मेथी का काम कर रहा है। इसकी बिजाई मैंने 2-3 हफ्ते पहले की है। पहले मैंने खेती में अपने खेत में हल चलाई है। हल चलाने से बाद फिर मैं अपने खेत में गोबर की खाद देता हूँ, ताकि गोबर की खाद जो ऐसी है कि ये सारे खाद से अच्छी खाद है। इसमें खरा फ़ायदा हो जाता है। ज़्यादा इनके गोबर की खाद, जितनी खाद गोबर की की जाए उतनी फसल होती है। ज़मीन भी अच्छी रहती है, ठंडी रहती है। उसकी वजह पर फसल का उत्पादन बड़ा होता है। मैंने 1 किलो बीज 10-20 किलो के खेत में बोझ दिया है। अच्छी फसल जो है मेरे खेत में उगाई है। इसमें मैंने टाइम पर, जैसा भी टाइम पर ज़रूरत पड़ी है उसी टाइम पर पानी देता हूँ और पानी देने से फिर इसका फ़ायदा होता है। और जब ज़्यादा पानी लग जाए तो वो सड़ जाती है। साफ करना पानी देना पड़ता है। फिर जिस टाइम ये उगाती है इसका मैं गुड़ाई करता है। जो उगने पर करने साथ घाह भी लग जाता है तो घाह करना मैं शुरू कर देता है। तो जब घाह निकल गया था, इसका जो बूटा गरड़ है वो अच्छा होता है, फैली जाता है। तो इसमें फिर गुड़ाई करना पड़ती है। तो फिर टाइम पर 2-3-4 बारी गुड़ाई भी करना पड़ती है। जिसमें तैयार होती है फिर तो मैं इसको काटना शुरू कर देता है। तो 2-3 बार मैं इसको काटता है। फिर यहाँ पर हम गट्ठू बना के बेचते हैं। किसान भाइयों, हमें इतना सारा गट्ठू 5 रुपये का मार्केट में बेचता है। और जो मैं मेथी बोजी है और काटी है, बेची है, इसमें 10-15 हज़ार रुपया कमा लिया। इसका पहचान यही है कि हाई फीवर 104 डिग्री से ऊपर रहेंगे,
सिंपल में। सिर्फ बुखार रहेंगे तो उसको सिर्फ हम बुखार के दवा देंगे तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन बार बार देते हैं। और इसका लक्षण कैरेक्टरिस्टिक जैसे हाई फीवर रहेगी, जैसे ये पेशाब करती है तो रुक रुक के पेशाब करती है, अपना सर जो किसी ठोस दीवार पे है उस पर अपना माथा पे रखती है। और लास्ट थर्ड स्टेज जो नर्वस फॉर्म है, नर्वस फॉर्म हो जाती है तब वो गोल गोल थोड़ा दूर चलेगी, राउंड अपना गोल गोल चक्कर लगेगी। इसको जांच करते हैं, ब्लड स्मेयर बना के जांच करते हैं तो उसमें इसका पैरासाइट देखे जाते हैं। सर्रा हो जाने के बाद पशु को तो सबसे पहले अच्छे अपने से इलाज नहीं करना चाहिए, अपना नज़दीकी डॉक्टर जो उनसे सलाह लेना चाहिए। का इलाज जो है वो डायमिनोजेन एसिचुरेट इसका प्रॉपर डोज में दिया जाता है तो वो ठीक हो जाते हैं। और इसका रोकथाम जो है ये इसका वेक्टर है टेबनस फ्लाई होता है। किसी तरह से आप टेबनस फ्लाई को कंट्रोल कीजिए, और उसके कंट्रोल करने के लिए एक ही उपाय है कि जहां हम एनिमल रखते हैं उसको जालीदार होना चाहिए, जिसके कारण कि वहां पे टेबनस फ्लाई किसी तरह से प्रवेश नहीं करे। उसके प्रवेश से हम बचा लेते हैं तो उसका रोकथाम हो जाएंगे। और ये आहार, पशु में तो आहार हो जाने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम पर तो इसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन वो सुपाच्य भोजन उसको देना चाहिए, जैसे हाईली न्यूट्रिशियस वो सप्लीमेंट उसके साथ खिलाएं। और इलाज जब उसका हम करते हैं तो उस समय उसका जो है मल्टीविटामिन उसको दें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। भैंस की घरेलू प्रेगनेंसी जांच किट की जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadaata.hp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।